हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेब सीरीज़ सी की। तो इस वेब सीरीज़ की स्टार्टिंग होती है, दिखाया जाता है कि 21st सेंचुरी में एक वायरस आउटब्रेक की वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन अब सिर्फ 2 मिलियन रह गई है और जो लोग बचे हैं वो सब ब्लाइंड हो चुके हैं। तो अब कई सदियों से कोई भी लाइट के साथ ऐसा पैदा नहीं हुआ है। विज़न अब सिर्फ एक आइडिया ही बन के रह चुका है और लोग अब सिर्फ इसको एक मिथ मानते हैं। इसके बारे में कोई बोलना भी नहीं चाहता है क्योंकि बहुत बड़ा अपराध माना जाता है जो विज़न देखने वेखने के बारे में बोलता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एल्केनी विलेज, जो कि पायन किंगडम है। ये काफ़ी बड़ा सा, उसके एक छोटे से कोने में है हमारा एल्केनी विलेज, जो एक ऐसी जगह पे है, उसके ऊपर ना एक वो बहुत बड़े माउंटेन के बेस में है और वो घने जंगलों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। और यहाँ पे जो घर वगैरह हैं वो भी सब वुड या स्टोन के ही बने हुए हैं। और जो ड्रेस वगैरह पहनते हैं वो सब लोग एनिमल फर या और ज्वेलरी भी बोन वगैरह से बनी हुई पहनते हैं। तो दिखाते हैं कि केव टाइप एक घर में मैग्रा डिलीवर करने वाली होती है अपने बच्चों को। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो स्पिरिचुअल एडवाइज़र पेरिस को हेल्प के लिए बुलाती है। तो जो ये पेरिस थी, इसको थोड़ा ऐसा था कि फ्यूचर वगैरह कुछ समझ लेती है, वो चिड़ियों वगैरह से बातें करती है, इस टाइप से था उसका कि समझ जाती है फ्यूचर का, वो फीलिंग्स हैं उसमें कुछ इस टाइप की। वहाँ पे माघरा बाबा बॉस को सपोर्ट के लिए बुलाना चाहती थी अपने हस्बैंड को किस डिलीवरी के टाइम पे, बट तभी वहाँ पे हॉर्न वगैरह बजने लगता है। तो पेरिस उसको बताती है कि कुछ लोग घोड़े पे बैठ के और काफ़ी सारे पैदल वगैरह हमारी ट्राइब की तरफ आ रहे हैं। तो हमारे ट्राइब के लोग अपनी ट्राइब को डिफेंड करने के लिए तैयार हो रहे हैं, इसलिए उसको अभी बुलाना ठीक नहीं होगा। ट्राइब को जो कंट्रोल कर रहा है, जो उनका कमांडिंग चीफ है, वो है बाबा बॉस, जो दिखाया जाता है खूब बड़ा सा, बहुत ही जैसन मोमोआ है इस टाइप का यार। खैर, बढ़िया कैरेक्टर है। फिर वहाँ पे वो सब लोग जो उनकी तरफ आ रहे थे उनको सर्च करने के लिए निकल पड़ते हैं। वो इधर उधर सर्च करते हैं तो उनको पता चलता है कि एक दो लोग नहीं आ रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पूरी आर्मी आ रही है। अब आर्मी ऐसे आती नहीं है तो वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ बात हुई होगी, तो वो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं कि हमें अब फाइट करनी होगी अपनी जगह को बचाने के लिए। तो वो अपना एक ट्राइबल डांस करते हैं पहले, डांस काफ़ी फनी था, बट डांस साउंड का वो प्रिपेयर कर लेते हैं अपने आप को फाइट के लिए। माघरा जब डिलीवर करने वाली थी, डिलीवरी उसकी होने वाली थी, तो पेरिस उसे बताती है कि उसे पता चल रहा है कि विच फाइंडर्स आ रहे हैं उसकी तरफ, हमारी ट्राइब की तरफ। और वो बताती है कि मुझे ये लग ही रहा है कि वो तुम्हारी वजह से ही आ रहे हैं। फिर दिखाया जाता है टमैक्टी जून, जो कि विच फाइंडर्स का जनरल है, जो उनकी तरफ आ रहा था। टमैक्टी जून एक उस आदमी को ढूंढ रहा था जिसने क्वीन केन की सिस्टर को मार दिया है। तो क्वीन केन इनकी क्वीन है और उसी का ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो उसी आदमी को ये ढूंढ रहा होता है। तो इनकी ट्राइब से एक आदमी गैदर बैग्स, जिसने ये विच फाइंडर्स को मैसेज भेजा होता है, तो उसने मैसेज तो अच्छाई के लिए भेजा था जैसे भी, मगर ये विच फाइंडर्स उसे पकड़ लेते हैं। तो वो कहता है कि भाई मैं तो वही हूँ जिसने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है, मुझे मत मारो वगैरह। तो वो बताता है कि हमारे यहाँ पे एक औरत आई थी विंटर जब एंड हो रहा था उस टाइम पे। तो बहुत वो बताती है, तो वो कहता है कि उस औरत ने कहा था कि वो तूफ़ान वगैरह से यहाँ से बड़ी बच के आई है और वो उस टाइम पे 3 मंथ की प्रेग्नेंट थी। और वो बताता है कि उस टाइम हमारे बाबा बॉस, जो कि हमारे ट्राइब के हेड है, हमारे विलेज के हेड है, उन्होंने सोचा कि वो उसकी केयर करेंगे क्योंकि वो हमेशा से बच्चे चाहते थे और उनके पास बच्चे नहीं थे। बट तो इसलिए उसने उस औरत को अपनी वाइफ बना लिया। उसके पास एक नेकलेस था जिस पे लिखा हुआ था जर्ल मैरेल। इसी नाम के आदमी को ये विच फाइंडर्स ढूंढ रहे थे, तो इसलिए वो कहता है कि उसका कुछ कनेक्शन इधर ही है। तो फिर जैसे ये सीन ख़त्म होता है, दूसरी तरफ दिखाता है कि माघरा अपने पहले बच्चे को डिलीवर कर देती है। और तो क्या होता है कि वो बड़ी खुश थी, हो गया। और मगर तभी एक बेबी गर्ल और हो जाती है। और जैसे ये सब हो रहा था, उधर बाबा बॉस और उसकी आर्मी सब लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार थे और वो बिल्कुल अपने हथियारों के साथ हो जाते हैं
दुश्मनों के साथ लड़ना वड़ना शुरू कर देते हैं और वो मारते हैं दुश्मनों को, दुश्मन भी उन्हें मारते हैं। और लड़ते लड़ते क्या होता है कि वो जो उनके एनिमीज़ थे वो सीढ़ियों से वो ऊपर चढ़ने भी लगते हैं। और कई बार एक बार बाबा बॉस भी मतलब घायल से हो ही जाते हैं, उनको वो रस्सी वस्सी आ जाती है गले में, मगर वो अपनी चाकू से उसे काट देते हैं। तो बाबा बॉस को चिंता हो गई थी कि हम तो छोटी आर्मी और ये तो काफ़ी सारे लोग लग रहे हैं लड़ाई के लिए। तो वो कहते हैं कि चलो जल्दी से वो जो उन्होंने वॉल बनाई हुई है उसे एकदम क्लियर कर दो। तो उन्होंने वॉल क्या कर रखी थी कि काफ़ी सारे पत्थरों को इकट्ठा कर रखा था, उनको जोड़ रखा था। और फिर वो जैसे उसको खुला छोड़ते हैं वो सारे पत्थर ऊपर से रख के नीचे गिर पड़ते हैं, तो जिससे सारे के सारे एनिमीज़ उनके मर जाएं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मागरा को पेरिस बताती है कि हमारे एल्केनी में ये लॉ है कि जो भी पहला नाम तुम अपने बच्चे को बोलो वो उसके फ़ादर का नेम होना चाहिए। और वो कहती है कि तुम अब उसके बच्चों के रियल फ़ादर का नेम बोलो, वरना तो उनके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मागरा बस पर धीरे धीरे से बोलती है जर्लमरेल, जो तुम्हारे असली पिता हैं। और तभी बाबा बॉस केव में आ जाता है, वो दोनों बच्चों को हाथ में उठाता है। मतलब तो इमोशनल सा लग रहा था, बंदा बहुत बढ़िया दिखाया गया है बाबा बॉस। तो वो बताता है कि विच फाइंडर्स आ रहे हैं हमारी तरफ। और तभी ना वहाँ पे बारिश वगैरह होने लगी थी, तो उसने कहा था, वो बताता है कि जैसे ये बारिश ख़त्म होगी हमें फिर से लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि वो फिर से हमारी तरफ आ रहे हैं और वो अभी भी काफ़ी सारे बचे हैं। और फिर वो कहता है कि मैं हमेशा से यही चाहता था कि मैं अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को मतलब अपने पास रख सकूं, उनको घर वगैरह दे सकूं, और ये मेरा ड्रीम मेरी डेथ से पहले पूरा हो रहा है, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। मगर बाबा बॉस की खुशियाँ ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि जो ट्राइब थी वो सब वोट करते हैं कि विच फाइंडर सिर्फ इसलिए हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे पास कोई विच है। और ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं कि वो हमारी तरफ आए हैं, तो मतलब कोई नया इंसान हमारी तरफ आया, उसी को विच समझ के हमारी तरफ आ रहे हैं, और नया इंसान तो बस तुम्हारी वाइफ ही है। तो कहते हैं कि सिर्फ एक हमारे पास है, मैग्रा और उसके बच्चों को विच फाइंडर्स को दे दे तो वो हमारी ट्राइब को छोड़ देंगे और जिससे हम सबकी ज़िंदगी बच जाएगी। बट बाबा ऐसा थोड़ी ना होने देता, वो तो बिल्कुल तैयार हो जाता है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे के लिए लड़ूंगा, मैं उनको ऐसे छोड़ूंगा नहीं। तो जैसे वो एकदम से लड़ने वाले होते हैं तो पेरिस उन सबको बताती है कि हम यहाँ पे घिरे हुए नहीं हैं, हम अपनी जान बचा के यहाँ से जा सकते हैं। क्योंकि उन सबको यही टेंशन थी कि अभी दुश्मन हमारे चारों तरफ हैं, उन्होंने हमें घेर लिया है, तो हम यहाँ से बच ही नहीं सकते हैं, तो वो हमें मार ही देंगे। बट पेरिस उन्हें बता देती है कि एक और रास्ता है जिससे हम यहाँ से बच सकते हैं, कि एक आदमी ने यहाँ से लेके दूसरी पार जाने तक के लिए एक ब्रिज बनाया हुआ है, जिससे हम सब लोग इस जगह को पार करके कहीं और से जा सकते हैं। बट सब लोग बिलीव नहीं करते, वो कहते हैं कि हम तो यहाँ जन सालों से रह रहे हैं, हमने तो कभी कुछ ऐसा नहीं देखा नहीं है और ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। बट पेरिस कहती है कि अगर मुझ पे भरोसा नहीं है तो मत करो, मगर जब वो लोग आएंगे तो वो यहाँ पे औरतों का रेप करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, घर जला देंगे। उस मौत से ज़्यादा अच्छा है कि हम यहाँ से निकलें, रास्ता ढूंढें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर वो धीरे धीरे जाते हैं, उनको ब्रिज मिल जाता है और वो धीरे धीरे करके पास होने लगते हैं वहाँ से। फिर वो विच फाइंडर्स उनके गांव में घुस जाते हैं, वो देखते हैं यहाँ पे तो कोई है नहीं, और वो उसे डांटता है गैदरबैक्स को कि तूने तो कहा था कि यहाँ पे मतलब कोई और रास्ता नहीं है। तो वो कहता है कि कोई और रास्ता नहीं था, मगर उनके क्योंकि ब्लाइंड ये होते वो सारे लोग, मगर उनका सेंट वगैरह सूंघने वूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ थी, वो उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। वो निकल पड़ते हैं उधर की तरफ, और इतने वो सब लोग उस ब्रिज से पार हो ही रहे होते हैं। तो सबसे लास्ट में होता है बाबा बॉस, क्योंकि उसने सब गांव वालों को पहले भेज दिया होता है। तो इतने पीछे पीछे वो आ जाते हैं विच फाइंडर्स, और विच फाइंडर्स में वो गैदरबैक्स को भेज देते हैं कि तू पहले पार कर, क्योंकि उनको दिखता तो था नहीं, तो उनको पता नहीं चलता कि सच में ब्रिज है या नहीं। तो गैदरबैक्स चलता है और बाबा बॉस उधर पहुँच के वो ब्रिज को काटने ही वाला होता है। तो तभी गैदरबैक्स कहता है कि मैं भी हूँ। और उसको तो पता नहीं था कि ये हमारा दुश्मन है, हमारे बीच में इसी ने उनको इधर बुलाया है। तो वो उसको हाथ पकड़ के इधर खींच लेता है, और जैसे उसको इधर खींचता है फिर वो ब्रिज को काट देता है, जिससे कि विच फाइंडर्स उनकी तरफ ना आ सकें। फिर दिखाता है कि टमैक्टी जून ने एक मैसेज भेज दिया होता है क्वीन केन को, जिसको बैठा हुआ दिखाता है कि उसके म्यूज़िक वगैरह चल रहा होता है, और वो बड़े मस्ती से वही अजीब ही दिखाई है क्वीन केन, काफ़ी अजीब। तो वो उसको मैसेज मिलता है, तो वो एक मीटिंग बुलाती है डार्क रूम में, जहाँ पे काफ़ी सारी मतलब आग वाग लगी हुई थी, ऐसी उन्होंने बीच बीच में लगा रखी थी, और काफ़ी बड़ी बड़ी रस्सियाँ वहाँ पे उनमें गांठ लगी हुई।
दीवार पे टंगी हुई थी। वो बताती है कि जर्लामेरल जिसने क्वीन केन की सिस्टर को मारा है, कि उसने शायद ऐसा किया है कि उसने अपनी पावर ऑफ फ्लाइट अपने बच्चों में पास कर दी है, कि उसके बच्चों में भी वो देखने की पावर है। वो ऐसा उन सबको बताती है। वो बताती है कि मतलब पास्ट में लोग यही करते थे, जब इंसानों के पास देखने की पावर थी तो उन्होंने पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया और पॉइज़न कर दी एयर और सब कुछ ऐसे पॉल्यूट कर दिया, नष्ट कर दिया, ऐसे ऐसे उनको बकवास करती है। फिर वो वहाँ पे फिर वो कहती है कि तमैक्टी जून से कि वो दोनों बच्चों को उसके पास लेके आए। क्वीन केन का ये सीन ख़त्म होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि माघरा ट्राइब को बताती है जर्लामेरल के बारे में, वो कौन था, पावर ऑफ लाइट वगैरह के बारे में। और फिर वो 30 दिन तक मतलब उसने साइन छोड़ रखे थे कि ऐसे ऐसे अगर तुम यहाँ से जाओगे तो तुम कहीं अच्छी जगह पहुँच जाओगे, ऐसी जगह जहाँ पे तुम्हें कोई मतलब ऐसे नुकसान नहीं होगा। फिर वो सबको फॉलो करते हैं और वो एक अच्छी खासी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पे काफ़ी मतलब बढ़िया स्पेस था और उनको सप्लाईज वगैरह भी थी जिससे वो अपने लिए नया घर बना सकें। और फिर लास्ट सीन में दिखाते हैं कि बाबा बॉस दोनों बच्चों को लेके सनलाइट में खड़ा होता है और वहीं पे ये हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट भी कर सकते हैं आपको जो कहना हो। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।